नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। पैसे न मिलने की वजह से बैंक कर्मचारी ने किया धरना प्रदर्शन। निजी बैंक के कर्मचारियों ने पैसे के भुगतान न होने पर बैंक के संस्थापक के फैक्ट्री पर लगाया ताला। कर्मचारियों ने कहा, अगर हमें हमारे पैसे समय से नहीं मिले तो हम बैंक के संस्थापक के घर में भी मारेंगे ताला। गोरखपुर जिला के सहजनवा थाना के अंतर्गत घाघसरा बाजार में यूनाइटेड इंडिया ग्रुप ऑफ बैंक के संस्थापक आर.के. शर्मा के फैक्ट्री में उनके ही बैंक कर्मचारियों के द्वारा जो ग्रामीणों के रुपए जमा कराए गए थे, ग्रामीणों को पैसा न मिलने की वजह से ग्रामीणों ने कर्मचारियों को घेरना पकड़ना शुरू किया। अपने पैसे की मांग करने लगे। जब उनके ही बैंक कर्मचारियों के द्वारा सब ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला तो वह बैंक के कर्मचारी की गाड़ी सहित जो भी वस्तु उनको मिली वह अपने कब्जे में लेकर चले गए। बैंक के कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने कहा, अगर हमारे पैसे हमें समय से दे दोगे तो हम तुम्हारे सारे सामान को लौटा देंगे। इस सब समस्याओं से परेशान होकर के अपने ही बैंक कर्मचारियों ने हर जिले के निजी यूनाइटेड ग्रुप ऑफ बैंक के कर्मचारी को एकत्रित कर अपने यूनाइटेड बैंक संस्थापक आर.के. शर्मा के फैक्ट्री में ताला मार धरना प्रदर्शन करने लगे और बैंक के कई अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जब इसकी भनक हमारे संवाददाता विवेक पांडे को मिली, उन्होंने मौके वारदात पर पहुंचकर बैंक कर्मचारी के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी। तो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया, हम इस बैंक में लगभग 50 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। जब ग्रामीण अपने पैसे के लिए हमसे बोलते हैं तो हमारे पास कोई बहाना नहीं रहता, यहाँ तक कि हमें गालियां और मार भी खाने पड़ते हैं। ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों ने कई बार बैंक के मालिक आर.के. शर्मा से बात की, लेकिन उन्होंने आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। मजबूर होकर के हम लोगों ने बैंक के संस्थापक के फैक्ट्री में ताला मारा। अगर हम लोगों के पैसे हम लोगों को वापस नहीं मिले तो फैक्ट्री ही नहीं बल्कि हम उनके कारोबार को रोकेंगे, यहाँ तक कि उनके घर में भी ताला मारेंगे और उनकी जमीनों को कानून की मदद लेकर नीलामी करवाएंगे। हम ग्रामीणों के पैसे वसूल करेंगे। और क्या कुछ कहा बैंक कर्मचारियों ने, आए सुनते उन्हीं की जुबानी। सहजनवा से संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। में जहां पे घाघसरा बाजार में एक कंपनी है यूनाइटेड ऑफ इंडिया, एक कंपनी है जो पैसे जमा कराती है और पैसे जमा कराती तो कंपनियों के द्वारा पैसे जो एजेंटों के द्वारा जो एजेंट होते हैं, एजेंट के द्वारा ग्रामीणों का पैसा इस कंपनी में एक मुश्त किस्त बांधा जाता, जमा कराया जाता है। ये कंपनी पर बहुत बड़ा आरोप, उसी कंपनी बैंक में काम करने वाले जो एजेंट हैं, एजेंटों का बहुत बड़ा आरोप है कि इस कंपनी के मालिक के ऊपर, इस कंपनी के जो भी कार्यकर्ता उनके ऊपर इनका कहना है एजेंटों का कि यह लोग एक धोखाधड़ी किए हैं, 420 किए हैं। बल्कि ये जिनकी कंपनी है रामकेश शर्मा जी की कंपनी है, रामकेश शर्मा जी को इन लोगों का आरोप है, यहाँ के जो ग्रामीण यहाँ पे इन लोगों का आरोप है कि रामकेश शर्मा पहले सुब्रत राय सहारा में ये काम करते थे, वहाँ से भी ये कई सालों सलाखों के पीछे रह चुके हैं। उसके बाद जब ये लौट करके आते हैं, खुद एक कंपनी का निर्माण करते हैं और इस कंपनी में भी इनका वही काम है, यानी इस कंपनी के जरिए लोगों को रोजगार का लालच दे करके ये आप देख रहे हैं कि इतने लोग जो है ये कंपनी में नहीं बल्कि उस बैंक के लिए, उस बैंक के लिए एजेंट हैं जो ग्रामीणों का पैसा जमा करवाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके विश्वास को अपने दिल में समाते हैं और उनके विश्वास को जीत करके उनका पैसा इस कंपनी के लिए जमा कराते हैं। लेकिन ग्रामीणों का पैसा जमा होने के बाद उनका पैसा उनके समय पे नहीं मिला। सबसे शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये मामला है। बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन सख्त, शासन सख्त, गुंडागर्दी सख्त, लेकिन बीजेपी शर्म की बात तो मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद सहजनवा तहसील के अंतर्गत घाघसरा बाजार का ये वो यूनाइटेड कंपनी, आप देख सकते हैं, कैमरा सर उधर घुमाएगा, देख सकते हैं यूनाइटेड कंपनी है जहां पे जो है ये झोले वगैरह का भी काम किया जाता है। और ये जो खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, लगभग इनका कहना कि संत कबीर नगर से 3 करोड़ रुपए की निकासी बकाया है और यहाँ से लगभग खरबों रुपए का जो है बकाया है। तो ग्रामीण एकदम आक्रोश में हैं और एजेंटों को मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी गाड़ियां छीन लेते हैं। आज एजेंट तंग होकर के इस कंपनी में ताला लगाए हैं। तो हम बातचीत करना चाहेंगे ये जो एजेंट मौजूद हैं कि ये जो 420 रामकेश शर्मा के खिलाफ आपका आरोप है, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो 420 से भी बड़ा 420 है। हजारों घरों के जो दिए अंधेरे तले जल रहे थे, आज वो दियों में तेल नहीं है जलने के लिए, क्योंकि कंपनी के मालिक 2500 और 50 गाड़ियों में बॉडीगार्ड के साथ फिल्मी अंदाज में आता है,
लेकिन इन गरीबों का पैसे से खून चूस करके, तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद का एक बहुत बड़ा मामला है। और ये बहुत शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की गृह जनपद का जो ये समस्या देख रहे हैं। मैं तो ग्रामीणों से बातचीत करना चाहूंगा, यहाँ के एजेंट से बातचीत करना चाहूंगा। हाँ सर, आपका क्या नाम है? क्षेत्राम यादव। तो क्षेत्राम यादव जी, ये बताइए आपका क्या, किस समस्या को लेकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, क्या आपकी समस्या है? भुगतान को लेकर के सारी समस्या। मैं पचपोखरी ब्रांच से हूँ, एवीएम पद पे था वहाँ पे। वहाँ का लाइबिलिटी जो है 50 लाख रुपए से ऊपर है और वो भुगतान नहीं देते हैं। जब भी वहाँ पे जाओ उनसे मिलने के लिए तो तारीख पे तारीख देते हैं। आज हो जाएगा, 15 तारीख को हो जाएगा, 30 तारीख को हो जाएगा, यही सुनते सुनते 3 साल हो गया है। और मेरी गाड़ी भी जो है लोगों ने जो है अपने कब्जे में लेकर के अपना भुगतान ले लिया। कौन गाड़ी लिया? बोलेरो मेरी गाड़ी। आपकी बोलेरो किसने लिया कब्जे में? जमा करता, यानी जमा करतों के पैसे आप लोगों ने नहीं दे, इसलिए आपकी गाड़ी छीन ली गई। मतलब हमने तो नहीं दिया, क्योंकि हम लोग दूसरे के ऊपर भरोसा किए थे, एमडी साहब के ऊपर। एमडी साहब ने सीधे कह दिए कि आप लोग देख लीजिए। हम लोग देखने के चक्कर में वो हम लोग की गाड़ी वगैरह जो है 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक के सब रखवा करके अपना भुगतान ले लिए। अगर ये पैसा नहीं देते हैं, आप बताइए, अगर कंपनी के मालिक आप लोगों को पैसा नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगी आगे? क्या चाची बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करेंगे अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे और कंपनी के द्वारा आपके पैसे भुगतान नहीं किए जाते तो आप क्या करेंगे? अब ये कब्जा कर दी है। 3 लाख रुपया हमारा जमा है। अच्छा, 3 लाख रुपया जमा करा है। ऐसा आज बिहान 10 तारीख 20 तारीख ऐसा कह के रह गए। हम पुरानिया मनाई कई बार उनके दरवाजे पर गए, नहीं दिए। हम देंगे, चलो 10 तारीख 20 तारीख। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से कई बार ये जो लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं ये रामकेश शर्मा जी यूनाइटेड कंपनी जो चला रहे हैं, जो इस कंपनी के ऑनर हैं, वो आज इन लोगों का फोन भी नहीं उठाते, फोन भी कोई संपर्क नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते। तो ऐसे तमाम समस्या आ रही है। शर्म की बात तो ये है कि गरीबों के पैसे को चूस करके जो है ये लोग बड़े कंपनी के ऑनर बने रहते हैं। तो दिखाएंगे हम अपने इस आगे रिपोर्ट में, तो बने रहिए। कैमरामैन कन्हैया के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट, समाचार नेशनल लाइव। नमस्कार, क्या नाम है भैया आपका? दिवाकर राज। तो दिवाकर सर, ये बताइए किस मामले को लेकर के क्या समस्या आप लोगों ने, जो आज ये ताला वगैरह बंद किया, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, किस विषय को लेकर के आप लोगों का नाराबाजी? भुगतान अपनी समस्या कंपनी में हम लोगों का भुगतान बाकी है। इन्होंने पैसा जमा कराया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 5 साल में। और भुगतान जब देने का समय आया तो 55 साल खाता हम लोग का पूरा हो गया, भुगतान नहीं मिल रहा है। अब भुगतान जब मांगने जाते हैं तो वहाँ से लोग गाली देते हैं, कहते हैं कैसा भुगतान, सब लोग को वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। इसी तरह से करते हैं। उसके बाद दबाव बनाने पर चेक काट के दिए, जो सारी जनता को हम लोग ने चेक दिया, जिसका हम लोग खाता खोले थे और अपना पैसा जमा किए थे। जमाकर्ता का सारा चेक बाउंस हो गया। उसके बाद हम लोग के घर पे लोग आते हैं और हम लोग को गाली गुत्ता दे रहे हैं। हम लोग का रहना दुर्लभ हो गया है, हम लोग बेघर हो गए हैं। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, तो फैक्ट्री में हम लोग ने अपना जो कंपनी की फैक्ट्री है उसी में हम लोग अपना आके ताला लगाए हैं। और आप लोग जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जो ये फैक्ट्री मालिक के खिलाफ, यहाँ के फैक्ट्री के जितने भी कार्यकर्ता उनके खिलाफ आप लोग का धरना प्रदर्शन है, तो किस मामले को लेकर के आपने धरना प्रदर्शन किया? सर, हम लोग जमा करताओं का कई लोगों का 200 लाख रुपया जमा कराए हैं और वही सब हमारे घर पे आकर के पैसा मांगते हैं और कंपनी पैसा दे नहीं रही है, जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। और जमा करता लोग घर पे दबाव बनाते हैं, मारने पीटने के लिए धमकाते हैं, इसलिए